बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और यूएई पर दो बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए, ये इल्ज़ाम है यूएई की जानिब से। और उसके बाद उन्होंने ईरान के साथ हर किस्म के तल्लुकात, तजारती और सफारती तल्लुकात जो हैं उनको मुनक़ता करने का बात की है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जब भी जंग बंद हो जाती है, लगता ये है कि जंग जो है वो अब दोबारा से इसके डंके नहीं बजेंगे या दोबारा से सायरन सुनाई नहीं देंगे। अचानक से किसी जगह पर हमला होता है और उसका इल्ज़ाम जो है ईरान पर धर दिया जाता है। ईरान ने इसकी जो है तरदीद की है। उन्होंने कहा हमने कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो है यूएई की तरफ नहीं दागे जिनको किसी इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट किया हो। तो फिर ये मिसाइल कहाँ से आए, सवाल ये है और इसी का जवाब तलाश करते हैं। आपको याद है कि ये जब फरवरी में जंग शुरू हुई थी, तो बिल्कुल शुरू के दिनों में 28 फरवरी के शुरू के दिनों में, आप समझे 28 फरवरी तो लास्ट डे था, मार्च के शुरू में फर्स्ट वीक में रामको पर एक हमला होता है। और ये कहा जाता है कि ये शायद 136 का हमला है। ईरान ने ये हमला किया है और ये सऊदी जो है ऑयल रिफाइनरी का गेटवे है, जहाँ पर एक पाकिस्तानी जहाज़ लंगर अंदाज था और इस पर एक जो है मिसाइल यानी प्रोजेक्टाइल या ड्रोन हमला जो है वो हुआ है और ईरान ने किया है। ईरान को पता भी नहीं था। इसके बाद सऊदी अरब जो था वो उसको ये बिल्कुल समझा दिया गया कि शायद जैसे ईरान ने ही किया है। फिर एक दोस्त मुल्क ने इंटरवीन किया और सारी छानबीन कराई और उसके बाद पता ये चला कि अननोन है, ईरान की तरफ से ये प्रोजेक्टाइल नहीं आया था। इस जंग के दौरान बारहा बेशतर ममालिक के जो जहाज़ हैं उनको लगने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स का आज तक पता नहीं चला है। कतर के जिन दो जहाज़ों पर हमला हुआ था आपने हमज़ में, उन पर जो मिसाइल लगे थे, आज भी अमेरिका समेत तमाम ममालिक इस बात को कंफर्म नहीं करते हैं कि वो ईरान के ही मिसाइल्स थे। लेकिन ये मिसाइल आए, इनको इंटरसेप्ट किया गया, जहाज़ को एक आध लगा भी, कोई ड्रोन लगा, इंजन उसका जो था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद सऊदी अरब का जहाज़ था, उस पर भी अननोन प्रोजेक्टाइल। ईरान ने दोबारा तरदीद कर दी, ईरान ने कहा मैंने नहीं किया। तो ये इस तरह के बारहा मौक़े आए कि मुख्तलिफ़ ऐसे ममालिक जिनको जंग में मुलव्वस करना जो है वो ज़रूरी ख़्याल किया जाता है, उन पर इस तरह के अननोन मिसाइल्स जो हैं वो आते हैं, जिन पर कोई सिग्नेचर, कोई झंडा, कोई रूट, कोई रास्ता नहीं होता है। और दिलचस्प बात ये है कि जब भी ये ड्रोन्स, ये मिसाइल्स आते हैं, उस वक्त तमाम सैटेलाइट्स अपनी आंखें बंद किए बैठे होते हैं। वो बंद कर लेते हैं कि ये ना पता चले कि ये मिसाइल कहाँ से उड़कर आया था। लाज़मी बात है कि ये तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इसराइल के पास है, सैटेलाइट्स इनके पास हैं। ये मॉनिटर कर सकते हैं पूरे ख़ित्ते को। इनके पास ऐसे सैटेलाइट इमेजिंग है, सिस्टम्स हैं कि यहाँ से अगर कोई मिसाइल अगर फायर किसी जगह से भी एक मिसाइल फायर होता है तो उसके चलने से लेकर उसके एंड तक की तमाम तस्वीर लम्हा ब लम्हा, आप समझे, यूँ समझे एक लम्हे में तो वैसे कई फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स हैं जब ये मिसाइल चल रहा होता है। तो ये तमाम की तमाम तस्वीरें जो है या एक क्लिप की सूरत में उनके पास मौजूद होती है। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये दो बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं और फिर वो मुत्तहिदा अरब अमारात में इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं और ईरान पर उसका इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ तजारत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम तजारत जो है हम इसके साथ मुअत्तल कर रहे हैं। यूएई हमेशा से ईरान के लिए एक ब्रीथिंग पॉइंट रहा है। तजारत के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत सारी ईरानी कंपनीज़ जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर ही एक नेटवर्क के ज़रिए जो है अपने कारोबार चला रही थीं और चला रही हैं। ये तजारती सीक्रेट जो है ये ईरान को बहुत हद तक बचाए हुए था। ईरान ने जंग में जो 40 रोज़ा पहली जंग थी, पहला मरहला था, उसमें यूएई पर बेशुमार ड्रोन्स गिराए। शायद 136 शायद मकबूल भी इसीलिए हुआ कि उसने दुबई की ईंट से ईंट बजाई और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ पर तमाम अमरीकी और इजरायली अहदाफ जो थे वो ईरान को नज़र आते थे। किसी मुत्तहिदा अरब अमारात या अमाराती जो प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान नहीं पहुँचाया था। जहाँ जहाँ इनके अड्डे और इनके
सेंटर्स थे, यानी एक बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर भी अगर CIA का ऑफिस था तो उसको निशाना बनाया गया था। तो ये जायज़ था क्योंकि ईरान पर हमला हुआ था और ईरान उसका जवाब वहीं पर देगा जहाँ से उस पर हमला होता है। तो ये UAE के लिए बहुत ख़तरे की घंटी थी क्योंकि वहाँ से कारोबार उठ गया, तजारत चली गई। वहाँ पर जो है IDF को आने का मौका मिला, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, और उन्होंने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी वहीं पर बना लिया। अब जब ये जंगबंदी अब ज़रा तूल पकड़ रही है, यानी जंगबंदी है और उसमें कोई एक दूसरे पर कोई मिसाइलबाजी और कोई ड्रोनबाजी जो है वो नहीं कर रहा है, इसमें भी आपको अचानक नज़र आता है कि किसी जहाज़ के ऊपर जो है हमला कर दिया गया है। परसों एक ख़बर सुबह तकरीबन फजर के बाद मैंने देखी। उस ख़बर में ये था कि UAE के एक जहाज़ को आपने हमले से गुजरने से के रोक दिया गया है। अच्छा, ये ख़बर मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगी कि इससे पहले कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों को भी रोका गया था, लेकिन चले UAE जो है किसी न किसी तरीके से लीवरेज लेता है ईरान से। वो रुका तो मैंने कहा कि ये कहीं मामला बढ़ ना जाए या बिगड़ ना जाए। ईरान का मौका वाज़िह था कि कोई जहाज़ जो है नई जो उनकी कानून साज़ी है उसके बाद टैक्स दिए बगैर नहीं जा सकता, इसलिए आपने हरमज़ बंद है। अमेरिका का ब्लॉकेड ईरान के लिए है, ईरान की नाकाबंदी पूरी दुनिया के लिए है। उसके बाद अब ये 2 मिसाइल्स वाली स्टोरी सामने आ गई कि जी 2 मिसाइल फायर हुए और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, ईरान की तरफ से आए। ये UAE का बयान है। ईरान की तरफ से आए तो लिहाजा इसके साथ तजारती तल्लुकात जो है हम उनको मुनक़ता कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, ख़त्े के अंदर दोबारा से जंग छेड़ने वाली बात है कि ईरान को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। UAE इस पर रिएक्ट कर सकता है। इससे पहले सऊदीज़ जो हैं उनके साथ भी यही कुछ किया जा चुका है। एक बार नहीं, 2 से 3 बार उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि उनको अननोन प्रोजेक्टाइल के नाम पर निशाना बनाया गया और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। आज के दिन तक ये अता पता नहीं है कि ये कहाँ से आया। आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ से आता है। ये इसराइल के वो पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डों के अंदर ही मौजूद हैं और यहाँ से ही वो अपने निशाने को जो है वो लगाते हैं। कभी UAE, कभी सऊदी अरब, कभी बहरीन, कभी कतर, जहाँ पर भी उनका दिल करता है कोई ना कोई अननोन प्रोजेक्टाइल जिसके लिए तमाम सैटेलाइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है और उन सैटेलाइट्स को के ज़रिए जो है फिर वो तस्वीर या मंजरकशी नहीं की जाती और कहा जाता है कि ये ईरान की तरफ से आया है। ईरान के जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल वैसी ही है। वो अपने हमस को नहीं खोलना चाहते। बाकी कालीबॉफ का भी बयान आ गया कि अमेरिका हमसे वो रियायत मांग रहा है जो हम नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगर ज़िद पर हैं तो ईरानी उनसे ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ये एक नई जंग भी हो सकती है क्योंकि अगर UAE ने जवाब देना शुरू किया या UAE के बिहाफ पर IDF ने जो कि UAE में बैठी है उसने कुछ जवाब देने की कोशिश की, तो जंग की आग जो आपने हमस में हमें बुझती हुई नज़र आती है दोबारा जल उठेगी। एक तरफ हौज़ीज़ और सऊदीज़ का मामला जो है वो इंतहाई गर्म है और दूसरी इस तरफ जो है अब मुत्तहिदा अरब अमारात पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले के बाद से सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। देखते हैं आने वाले चंद घंटों में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।